देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी किसी भी महाकाव्य के जितने भी वर्जन होते हैं वो अपने आप में बड़े अनूठे होते हैं, क्योंकि सत्य के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि हर आदमी का अपना सत्य होता है और इसलिए वो शाश्वत होता है, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल होता है, इसलिए वो नष्ट नहीं होता। तो जब हर आदमी का अपना रामायण होता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो कंटेम्प्रेरी है, कालजयी है, वो पहले भी उतना ही रेलेवेंट था, आज भी उतना ही रेलेवेंट है और आने वाले समय में भी उतना ही रेलेवेंट होगा। तो बात इसमें अलग की सिर्फ यही होती है कि मेरा सच आपके सच से बिल्कुल जुदा होगा। आप एक ही बात के बारे में, सूरज को हम और आप दोनों लोग अगर देखें तो हम और आप दोनों ही अलग अलग परिभाषाएं देंगे, तो फिर बिल्कुल वही अलगाव की बात है कि एक सूरज को देखते हुए दो अलग लोग भिन्न भिन्न तरीके से उसको बारे में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। रावण को स्वर देने का आध्यात्मिक अनुभव कैसा रहा सुश्रावण? देखिए, जब असुर को आप जब सुर देते हैं, रावण को हम असुरराज कहते हैं कि वो असुर थे, तो जब असुर के सुर की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है तो अपने आप में बड़ा अनूठा आनंद होता है, क्योंकि रावण को मैं बड़ा कालजयी किरदार मानता हूँ और मुझे लगता है कि उनसे बड़ा शक्ति का उपासक, उनसे बड़ा शिव का भक्त, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा प्रकांड विद्वान, उनसे बड़ा आस्तिक, उनसे बड़ा नास्तिक, या अगर सारी की चीज़ों के बड़प्पन या उनसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला आदमी, हमारे और आपके तो एक सिर के अंदर 10 किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो उनके 10 सिरों के अंदर कितने 100 किस्म के कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो जिसके पास जितने अंतर्द्वंद होते हैं वही उतना ही ज़्यादा निर्द्वंद होता है, मतलब निर्भीक होता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ा अनूठा अनुभव है कि एक ऐसे किरदार को आप सुर दें। इस रामायण की लाइनें तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जो मैं अपनी रामलीला किया करता था उनकी 2-1 लाइन आपको सुना देता हूँ कि जी में तो आता है भूगोल उठाकर किसी अतल सागर में आज डुबा दूँ और हिमगिरी उखाड़ कर मारूं खींच गगन में, ये चंद्र सूर्य तारागण सभी गिरा। मतलब रावण के अंदर जो बात थी कि जी में तो आता है भूगोल उठाकर किसी अतल सागर में आज डुबा दूं और हिमगिरी उखाड़ कर मारूं खींच गगन में, ये चंद्र सूर्य तारागण सभी गिरा दूं। तो मतलब इतना उनके अंदर पावर था कि वो पत्थर के जैसा समझते थे हिमगिरी को या पृथ्वी को, कि डुबा है जैसे हम बॉल डुबा देते हैं। Now, then I have to wear the same attire also. बिल्कुल शिकायत नहीं है, मुझे युवा जनरेशन से बिल्कुल शिकायत नहीं है, क्योंकि हम उस अवस्था में हैं, आशुतोष राणा उस उम्र में है कि जब हमको अपने बेटे के पैर में भी जूते पहनाने पड़ते हैं और अपने पिता के पैर में भी जूते पहनाने पड़ते हैं। तो हमारी तो स्थिति, ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर आशुतोष राणा को कोई शिकायत है तो वो आशुतोष राणा से है कि आशुतोष राणा, यदि आप या आपकी जनरेशन खास करके तब जब 2 जनरेशनों के पैर में जूते पहनाने का या उंगली पकड़ने का काम आपके हाथ में है, पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं, बच्चा जो अभी छोटा है, तो फिर ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी, उसमें शिकायत की बात नहीं है। जब चर्चाएं होती हैं तो चर्चाओं का सीधा मतलब शिकायत नहीं होता। हम इस शिकायत की भाषा को, एक प्रार्थना है आप लोगों से कि शिकायत, आरोप या आलोचना, इन शब्दों को हम ज़रा उपयोग में लाना बंद कर दें तो हम देखेंगे कि बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो गया। कि यदि हमने आपसे कोई बात कही तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हमें आपसे शिकायत है या हम आपकी आलोचना कर रहे हैं या हम आपसे खफा हैं। हम आपसे अपना सत्य बांट रहे हैं। हो सकता है कि उस सत्य से आप इत्तेफाक ना रखते हों, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है और नहीं रखते हैं और नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम और आप अलग अलग व्यक्ति हैं।